More than 20 drones attacked the world's largest oil processing facility in Saudi Arabia. 14 सितंबर 2019 को सऊदी अरब पर सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान हमला हुआ। The attack was launched from the north and was unquestionably sponsored by Iran. इस हमले ने बकीक और खुरेस के तेल साफ करने वाले कारखानों को शदीद नुकसान पहुंचाया। सऊदी अरब ने सिर्फ एक दिन के अंदर अपनी तेल की पैदावार का आधा हिस्सा खो दिया। यमन में मौजूद हौसियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन इसमें ईरान के आसार वाज़ेह थे। मिडल ईस्ट में बहुत सी लड़ाइयाँ हैं, लेकिन इसकी एक वजह है जिस पर कम लोग बात करते हैं। इराक, शाम, यमन, लीबिया में लड़ाइयाँ ईरान और सऊदी अरब की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि दोनों ममालिक हर जगह अपोजिट साइड की मदद करती है। ये दोनों ममालिक मिडल ईस्ट के ताकतवर ममालिक हैं, लेकिन हर एक चाहता है कि मिडल ईस्ट उसके कंट्रोल में हो। सऊदी अरब और ईरान की इस दुश्मनी को समझने के लिए हमें तारीख में वहां जाना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। सऊदी अरब को 1932 में शाह अब्दुल अजीज ने बनाया, जिसने 4 इलाकों को इकट्ठा करके एक नए रियासत की शक्ल दी। इसी साल एक अमेरिकन तेल कंपनी ने बहरीन में तेल डिस्कवर किया, जिसकी वजह से पूरा मिडल ईस्ट दुनिया की नजरों में आया। सऊदी अरब उस वक्त ज्यादातर खाना बदोश कबाइल पर मुश्तमिल थे। इनकी इकानमी का दारोमदार मक्का मुकरमा में आने वाले ज़ायरीन की आमदनी पर था। लेकिन 1930 में पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन का आगाज हुआ, जिससे पूरी दुनिया की इकानमी नीचे आई और पूरी दुनिया में गुर्बत यहाँ तक बढ़ गई कि जहाँ हर साल 1 लाख लोग हज को आते थे, वो कम होकर सिर्फ 40,000 रह गए, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत को काफी नुकसान हुआ और मुल्क डिफॉल्ट में चला गया। लेकिन बाद में कुछ अमेरिकन ने सऊदीज के साथ एक मुआहिदा किया और तेल की तलाश शुरू कर दी। कई सालों की कोशिशों और नाकाम कोशिशों के बाद जब वो अल-हसा के इलाके में खुदाई करने लगे तो उन्हें सिर्फ तेल नहीं मिला, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल का मैदान मिला। सऊदी अरब के लिए सब कुछ बदल गया और मिडल ईस्ट का ये इलाका पूरी दुनिया की नजरों में आ गया। शाह अब्दुल अजीज ने 1945 में अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट से स्विस कैनाल में एक नेवी जहाज पर मुलाकात की, जहां उन्होंने एक तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत सऊदी अरब अमेरिका को तेल एक्सपोर्ट करेगा और बदले में अमेरिका सऊदी अरब की फौजी हिफाजत करेगा। ये मुआहिदा आज भी बरकरार है। इसके दूसरी तरफ ईरान में ये एक पुरजोश दौर था। उनके वजीर आजम को आवाम की हिमायत हासिल थी। उनका मकसद ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को मजबूत करना था, ताकि वो भी सऊदी अरब की तरह ऑयल को बेचकर अपनी इकानमी को मजबूत कर सके। ईरान की ये सोच यूके और अमेरिका को पसंद नहीं आई। उन्हें डर था कि ये शख्स सोवियत यूनियन के सामने झुक ना जाए। 1953 में बरतानिया और अमेरिका की मदद से वजीर आजम को हटाकर उसकी जगह शाह को लाया गया, जिसने कोल्ड वार में सोवियत यूनियन के खिलाफ यूके और यूएस का भरपूर साथ दिया। अमेरिका के लिए अच्छी बात ये थी कि दुनिया के 2 सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक उसके स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी बन चुके थे। लेकिन अमेरिका के लिए इससे भी बेहतर बात ये थी कि दोनों ममालिक ईरान और सऊदी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ईरान के बादशाह ने सऊदी किंग को एक खत में लिखा कि आप खुद को मॉडर्न करें, वरना मैं इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि आप अपनी तख्त पर और कितने दिन रह सकेंगे। सऊदी अरब के शाह ने इसका जवाब देते हुए कहा, याद रखें आप फ्रांस के शाह नहीं हैं, बल्कि आपकी आबादी 90% मुस्लिम है। बराए करम ये ना भूलें। सऊदी अरब और ईरान बुनियादी तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और दोनों इलाके में बर्तरी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उनका यही मुकाबला अमेरिका की खुशी थी। उनकी पॉलिसी ये थी कि किसी भी मुल्क को इतना ताकतवर ना बनने दिया जाए कि वो इलाके की तेल की सप्लाई को कंट्रोल कर सके। फिर आया शायद इस कहानी का सबसे अहम मोड़। 1979 में शाह ईरान कई सालों से इक़्तिदार में थे। उनसे लोग तंग हो गए थे और आयतुल्लाह खुमैनी अपोजिशन में एक नुमाया शख्सियत के तौर पर उभरे। इसी साल 1979 में शाह को हटाकर आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान को इस्लामी जमहूरिया ईरान कायम किया। ईरान के अंदर इस इनकलाब का असर पूरे अरब में महसूस किया गया। ईरान के नए रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी ने बादशाहतों के खात्मे की बात की और पूरे
मिडल ईस्ट में ये मैसेज पहुंचाना शुरू कर दिया कि वो भी अपने अपने बादशाहों के खिलाफ उठ खड़े हों। मिडल ईस्ट के कई ममालिक इराक, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब काफी सदमे में थे। इनमें इराक को छोड़कर बाकी सब जगह बादशाहतें थी, जहां सिर्फ एक खानदान पूरे मुल्क पर राज करता था, और इन मुल्कों में बड़ी तादाद में माइनॉरिटी में शिया मौजूद थे। जिसके बाद कुछ अरब ममालिक में शिया अक़लियत मुसलमानों ने बगावत की, जिसमें दर्जनों अफराद हलाक हुए, लेकिन ये बगावत कामयाब ना हो सकी। ईरान की इस इनकिलाब को अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि इसके हमसाए मुल्क इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बाद ईरान और इराक के दरमियान जंग का आगाज हुआ। लेकिन इराक ने सिर्फ कुछ इलाके कंट्रोल किए। 2 साल की लड़ाई के बाद ईरान ने तकरीबन तमाम खोए हुए इलाके दोबारा हासिल कर लिए। सऊदी अरब ने जंग के दौरान इराक को 25 अरब डॉलर की इमदाद का वादा किया और दूसरे अरब ममालिक को भी ऐसा करने की तरगीब दी, लेकिन 1990 में इनका ताल्लुक हैरान कुन मोड़ पर आ गया। और ये सब उस वक्त हुआ जब 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इराक के कुवैत पर हमले को ईरान और सऊदी अरब दोनों ने गलत करार दिया। इराक के खिलाफ इनके मुश्तरका मौक़िफ़ ने दोनों ममालिक को करीब कर दिया, लेकिन फिर उनके दरमियान हालात उस वक्त ख़राब हुए जब ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम को तेज़ कर दिया, जिसके बाद उनके दरमियान एक बार फिर प्रॉक्सी जंग शुरू हुई। सऊदी अरब के कुछ डॉक्यूमेंट लीक हुए, जिसके मालूमात से पता चला कि सऊदी अरब ने ईरान में बेचैनी फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा किया और ईरान के कमांडरों पर हमले में मदद फराम की। सऊदी अरब ईरान के सियासी निज़ाम को बदलना चाहता है और ईरान भी सऊदी अरब में तब्दीली देखना चाहता है। इसीलिए दोनों ममालिक खुफिया तरीके से एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं, लेकिन 2019 का हमला मुख्तलिफ था। ये ईरानी फौजी अड्डे से सऊदी अरब पर डायरेक्ट हमला था। ये ताकत का एक खुला मुजाहरा था जो आम तौर पर हम नहीं देखते। एक रात में ईरान ने सऊदी हुकूमत की इनकम का 50% बंद किया, और इस एक हमले की वजह से पूरी दुनिया के सामने सऊदी अरब की कमजोरी को वाज़ेह किया। सऊदी अरब की मईशत सख्त ताकत के सामने कमजोर है और इनकी सिक्योरिटी अभी भी अमेरिका पर डिपेंड करती है। इन दोनों ममालिक के दरमियान तवाज़ुन बदल रहा है, मगर इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि ताकत किस साइड जा रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।